आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन का फ़्लो क्या होता है। चाहे आप BBA, MBA, मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई और आजकल तो BCA, MCA टेक्निकल पढ़ाई है, उसमें भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक होता है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन फ्लोस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, कितने प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, वो सारी चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे वन बाय वन टॉपिक। प्लीज़ नेक्स्ट। तो ये हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेनली 5 प्रकार के ये फ्लोस होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, लेटरल, डायगोनल, एक्सटर्नल, ये 5 प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं। आइए वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इनका मतलब क्या होता है और इनका बेनिफिट क्या होता है, वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, डाउनवर्ड, डाउन मतलब ऊपर से नीचे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे के लिए आता है। मतलब अगर कंपनी की बात करें, ये टॉप लेवल से लेके डाउन लेवल तक आता है, उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और सिंपल भाषा में सुपीरियर से जूनियर तक, सीनियर से जूनियर तक, सीनियर से सबऑर्डिनेट, मतलब सीनियर से जो छोटा कर्मचारी है, जूनियर लोग हैं, उनको जो संदेशा भेजा जाता है, जो कम्युनिकेशन भेजा जाता है, उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि सीनियर लोग अपने जूनियर को कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई आदेश, कोई काम से रिलेटेड, कोई वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब सेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें यही चीज़ आती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, दिस कम्युनिकेशन फ्लो इज यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल्स। मतलब काम से संबंधित वर्क रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी टॉप लेवल से जूनियर, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर जो भेजी जाती है, या सीनियर से जूनियर तक जो जानकारी भेजी जाती है काम से संबंधित, उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। इसमें मेनली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सीनियर जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपको काम इस तरह से करना है, ये नियम चेंज हो गए, ये सारी चीज़ आती है। तो उम्मीद है आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन। प्लीज़ नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, अपवर्ड क्या होता है? नीचे से जो कम्युनिकेशन ऊपर जाता है उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब जूनियर लेवल से लेके लोअर लेवल से टॉप लेवल, या जूनियर से सीनियर तक, जूनियर लेवल से जो सीनियर लेवल पर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे एक छोटा कर्मचारी है, वो अपने सीनियर को जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ये कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है एक संस्था के अंदर? दोस्तों, होता क्या है कि छोटे लेवल पर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी समस्या, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जूनियर लेवल के लोग अपने सीनियर्स को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उसके लिए रेजोल्यूशन मांगते हैं कि सर हमें इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस लेवल पे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें सीनियर लेवल पर भेजना होता है, इसे बोला जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द सबऑर्डिनेट्स यूज अपवर्ड कम्युनिकेशन टू कन्वे देयर प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस टू देयर सुपीरियर्स। मतलब आपने क्या काम अच्छा किया, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कुछ काम से रिलेटेड कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है, ये सब बताने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज होता है जूनियर लेवल के द्वारा सीनियर लेवल पर पहुंचाने के लिए, उसे बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जूनियर अपनी प्रॉब्लम्स को सीनियर को बताते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
दूसरा हमारा कम्युनिकेशन है लेटरल, और इसी का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये होता क्या है? कम्युनिकेशन, या ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी है ये। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस एट सेम लेवल्स ऑफ हियरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग्स, कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एट सेम लेवल्स, और बिटवीन एनी हॉरिजॉन्टली इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। मतलब ये हो गया कि जो कम्युनिकेशन समान लोगों के बीच में होता है, दो मैनेजर्स के बीच में, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, दो कलीग्स के बीच में, उसको बोला जाता है लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। आपस दो इक्विवेलेंट वर्ग के लोग जब आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे का कम्युनिकेशन देखते हैं। इसके बाद होता है डायगोनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर वर्क ग्रुप्स इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब ये हो गया कि जब हम कंपनी में काम करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जब एक ग्रुप का मैनेजर किसी दूसरे एम्प्लॉय से बात करता है तो उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक अकाउंटेंट वाली टीम का कोई ग्रुप है, वो कंपनी के किसी दूसरे ग्रुप से जब बात करता है किसी काम से संबंधित, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला गया, कोई एचआर डिपार्टमेंट में चला गया, उससे हम बातें करना पड़ रहा है काम से रिलेटेड, तो उसे हम ये कम्युनिकेशन बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अदर वर्क ग्रुप्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, सेम वर्क ग्रुप नहीं, अदर ग्रुप को, एक ग्रुप वाला किसी दूसरे ग्रुप से बात करता है, उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने लिखा भी है, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया अदर वर्क ग्रुप्स, अपना वर्क ग्रुप नहीं, दूसरा वर्क ग्रुप, उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जैसे पता पड़ रहा है बाहरी कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लोगों से करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स सच एज सप्लायर्स, वेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट etc। मतलब अपनी कंपनी के जब हम बाहर के किसी लोगों से हम बातें करते हैं, एक मैनेजर अपनी कंपनी के बाहर के किसी लोग से बात करता है, जैसे वेंडर हो गया, बैंक्स हो गई या सप्लायर्स हो गए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ नेक्स्ट। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।